आपके पुत्र के जो गुण हैं वो हमारे जीवन में भी, और उसी के समान जो सामर्थ्य उसमें थी वो सामर्थ्य हमारे जीवन से भी प्रकट हो, ताकि हम सबका जीवन आपके पुत्र के द्वारा आपकी महिमा का कारण है, क्योंकि वो तो हमारे आत्मिक जीवन का आधार है। इसलिए हम धन्यवाद करते और चाहते पिता परमेश्वर, इससे पहले कि आपके वचन को खोले, पढ़े, सुने, बोले, प्रभु हम सबकी बुद्धि को खोल दीजिए, क्योंकि आप तो बुद्धि के खोलने वाले हैं। चाहते प्रभु हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में, हमारी समझ में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य करें, ताकि जो बातें हमें पढ़ने से नहीं समझ में आती हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा वो बातें हमारे दिलो दिमाग में अंदर उतर जाए, ऐसी समझ आए कि हमारी समझ खुल जाए और हमारा जीवन बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए और सारी महिमा, क्योंकि आप महिमा के परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 36। जैसा कि कल हमने बताया था, चर्च इज नॉट द बिल्डिंग, चर्च इज द बॉडी। अब हम लोग बॉडी के ऊपर, हम थोड़ा सा बॉडी को ध्यान में लाएं, फोकस करें बॉडी, क्योंकि हम सबके पास बॉडी है और बॉडी दो प्रकार की है। हम बॉडी के दो प्रकार को देखें। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ऐसे ढेरों पॉइंट्स हैं जो, क्योंकि बोर्ड भर जाएगा लेकिन पॉइंट्स नहीं खत्म होंगे, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। पहली चीज़ तो कोई भी शरीर है या बॉडी है वो दो प्रकार का होगा, या तो वो जीवित होगा या मृतक होगा। ठीक, तो कलीसिया दो प्रकार की होगी, या तो वो जीवित होगी या मृतक होगी। अगर मसीह की देह है तो वो तो पुनरुत्थान, अब तो वो जीवित है और अब दोबारा मरने का नहीं। तो मसीह की देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट नेवर डाइड, मरी नहीं हो सकती। और अगर कोई आपको ऐसी कलीसिया दिख रही है जहाँ पर बॉडी का फंक्शन नहीं दिख रहा है और वहाँ पर तमाम एक्टिविटीज़ तो दिख रही है, लेकिन बॉडी में जो फंक्शन होता है, बॉडी में क्या क्या फंक्शन होता है, देखिए, जिंदा बॉडी जो होती है, जीवित बॉडी, उसमें भूख लगती है, प्यास लगती है, भावनाएं होती हैं, दुख होता है, सुख होता है, खुशी मनाई जाती है। तो बॉडी में खुशी का भाव भी आता है, सुख का भाव भी आता है, दुख का भाव भी आता है, भूख भी आती है, प्यास भी आती है। शरीर के फंक्शंस यानी भावनाएं भी हैं और शरीर के आवश्यकताएं भी हैं, वो चीज़ें लिविंग बॉडी में होती हैं। लेकिन जब कोई बॉडी डेड हो जाती है तो उसमें भावनाएं नहीं होंगी। सबसे पहले कोई फंक्शन नहीं होगा, आँख काम नहीं करेगी, नाक काम नहीं करेगी, कोई बॉडी का कोई अंग काम नहीं करता है। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज डेड, दैट इज व्हाई द बॉडी इज कॉल्ड डेड बॉडी। अब डेड बॉडी को आप 10 लोग लेके हिला डुला के कुछ भी कर लो तो वो एक्टिविटी है, डेड बॉडी के साथ आप एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन बॉडी में फंक्शन नहीं। तो दो प्रकार की कलीसियाएं मुख्यतः, या तो लिविंग या डेड। इस चीज़ को हम परमेश्वर के वचन में चल के देखेंगे, क्योंकि हम ये बातें अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक निकालिए, आखिरी पुस्तक है, नए नियम की आखिरी पुस्तक, और उसका अध्याय है तीन अध्याय का पहले पद से पढ़िए। और सरदीस की कलीसिया, नहीं दूतों नहीं लिखा, हाँ सिंगुलर है, सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख। ये चिट्ठी लिखी जा रही है कलीसिया को, कलीसिया का जो हेड है उसको लिखी जा रही है। वैसे कलीसिया का हेड कौन है? जीसस क्राइस्ट। तो ये लेटर फ्रॉम जीसस क्राइस्ट टू द चर्च लीडर, वो कलीसिया पे जो काम कर रहा है, जो सेवक है, यीशु मसीह जो कलीसिया का मुख्य है, मुखिया है, वो चिट्ठी लिख रहा है उस सेवक को जो हेड सेवक है, और उसको ये संदेश लिखा जा रहा है। आगे पढ़िए। कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं
जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, कलीसिया से कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवित तू जीवित तो कहलाता है, तो कहलाता है पर है मरा हुआ। है? पर है मरा हुआ। ऐसी कलीसिया है? यस। हमको नहीं मालूम, लेकिन जिसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, ही टोल्ड अस इन द लेटर, और ये लेटर हमारे पास है, ये प्रमाण है कि मरी हुई ऐसी कलीसिया है जो लगती तो है कि जिंदा है। आपको क्या मालूम कि कलीसिया जिंदा के मरी? देखिए, बॉडी जो जिंदा होती है, बॉडी में प्राण है और आत्मा है, तो जिंदा है। और बिना प्राण और आत्मा के, देखिए, मनुष्य फिजिकल मैन जिंदा तो है, जो चर्च नहीं जाता, वो किसी भी जगह रहता है, संसारिक आदमी है, वो जिंदा तो है। आपको लग रहा है ना जिंदा, क्योंकि वो खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, सारी एक्टिविटीज कर रहा है, और आपको लग रहा है कि वो जिंदा है। आप थोड़ी देर उसके पास बैठ जाओ, उसकी सुन लो, उसके हालात देख लो, तो वो जिंदा लाश ही तो है। रो रहा है, कुड़कुड़ा रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, झगड़ा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको मिल कुछ नहीं रहा, सारे कर्म कर रहा है लेकिन मिल कुछ नहीं रहा, तो है तो जिंदा, लेकिन वो फिजिकली जिंदा है, आत्मा नहीं है उसमें। और आत्मा ना होने के कारण उसके पास क्या क्या चीज नहीं मालूम है? परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ, इसलिए वो जिंदा देखने में लगा आधा जिंदा है, वो शारीरिक तौर पे जिंदा है लेकिन आत्मिक तौर पे मरा हुआ है, स्पिरिचुअली डेड, फिजिकली अलाइव। और ये बात इंडिविजुअल भी लागू होती है। जितनी बातें नए नियम में लिखी हुई है वो सब यानी व्यक्तिगत तौर पे हमारे लिए व्यक्तिगत है, और कलीसिया के लिए सामूहिक तौर पर वो एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट सबके लिए, इस बॉडी के लिए भी है। तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए जो बातें हमारे इंडिविजुअल बॉडी के लिए, वही बातें हमारे बॉडी ऑफ क्राइस्ट पे भी लागू हो रही है। और इसीलिए ये इसके 2 पॉइंट्स हैं। जब आप नए नियम को पढ़ें तो जितनी बातें पढ़ेंगे तो उन बातों में, सब बातों में व्यक्तिगत तौर पे हम आते हैं, और हम लोगों के, प्रत्येक व्यक्ति के जुड़ने से कलीसिया बनती है। तो हर व्यक्ति उसमें एक अंग है, तो अगर एक अंग मुर्दा है तो कलीसिया का वो पार्ट काम नहीं करेगा, तो डिसऑर्डर होगा कि नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने चिट्ठी लिखवाई, कहा तो उस कलीसिया से कहा, ये कौन सी कलीसिया है? फिर से पढ़िए, सरदीस की कलीसिया। ये सरदीस की कलीसिया है जो देखने में जिंदा लगती थी लेकिन है वो मरी हुई। बताया किसने? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह को मालूम है कि कौन सी कलीसिया जिंदा है, कौन सी मरी। हम लोग शरीर मरा और जिंदा पहचान सकते हैं, लेकिन कलीसिया जिंदा और मरी नहीं पहचान सकते। ये जानकारी हमको कौन दे रहा है? यीशु मसीह। वचन में हमको लिख के दिया उसने। आगे पढ़िए क्या लिखा है। तो देखने में तो हाँ, ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित कहलाता तो है पर है मरा हुआ। डेड चर्च। तो या तो वो जिंदा होगी या मरी होगी। बॉडी मरी होती है, हम लोगों को पता चलता है, लेकिन कलीसिया मरी यीशु मसीह को पता चलता है। जी आगे पढ़िए। यहाँ पे आप वापस आ जाइए दूसरे पॉइंट पे। बॉडी है तो उसकी 2 प्रकार की हेल्थ होगी, गुड हेल्थ और बैड हेल्थ। गुड हेल्थ का मतलब स्वस्थ, और बैड हेल्थ का मतलब बीमारियां। अगर कोई कहता है यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, तो व्यक्तिगत तौर पर हम सबको चंगा करता है, तो स्पिरिचुअली उसकी बॉडी बीमार क्यों है? ऐसी भी कलीसियाएं हैं जहाँ बीमार कलीसिया, सुस्त कलीसिया, वहाँ पे फंक्शन नहीं हो रहा है। और फिर इसी के साथ साथ गुड ग्रोथ, बॉडी में ग्रोथ। बच्चे की अगर समय पर ग्रोथ ना हो तो डिसऑर्डर होता है ना? तो डिसऑर्डर क्यों हो रहा है? उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? यानी भोजन में गड़बड़ी होगी, बैलेंस्ड डाइट नहीं होगी, तो ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। कलीसिया की बैड ग्रोथ है, इसका मतलब बैलेंस्ड डाइट नहीं है। इसीलिए पौलुस ने कहा, कल मैंने पढ़वाया था ना, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, तुम अभी तक नहीं खा सकते हो। बैलेंस्ड डाइट नहीं है। यानी कलीसिया में 80 साल से बैठे दूध ही पी रहे हैं,
बॉडी में फंक्शन कहाँ से आएगा? तो ऐसी बॉडी यानी अंडर ग्रोथ रहेगी, बेबी लाइक, चाइल्ड लाइक बॉडी, ये मसीह की देन नहीं है। उसके बाद है गुड वर्क्स। जब हेल्दी बॉडी होगी तो गुड वर्क्स होंगे, काम होगा, और अगर बॉडी हेल्दी नहीं होगी तो बैड वर्क्स होंगे। एक व्यक्ति जिसकी शरीर में अच्छी हेल्थ होती है, गुड हेल्थ होती है ना, तो गुड माइंड होता है। बैड हेल्थ, बैड माइंड, तो साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। और आपके अगर किसी व्यक्ति की साइकोलॉजी बिगड़ जाती है या उसकी मानसिकता बिगड़ जाती है, वो व्यक्ति क्या कैसे करना चाहिए वैसे ना करके जैसे नहीं करना चाहिए वैसे करते हैं। रॉन्ग वे लोग कौन लोग पकड़ते हैं? गलत रास्ते कौन लोग पकड़ते हैं? जो मेहनत नहीं करते वो हमेशा शॉर्टकट पकड़ते हैं कि बस ये गए और ये पैसा कमा के लिया, कम पैसे में ज़्यादा इनकम। ये वाली थॉट कहाँ से आता है? किस इंसान में आता है? ये उन लोगों में आता है जो मेहनत नहीं करना मानते, गुड हेल्थ नहीं है, उनका बॉडी एक्टिव नहीं है, फंक्शन नहीं कर रहा सही तरीके से, सेहत साथ नहीं दे रही, तो वो चाहते हैं कि कम समय में शॉर्टकट से इनकम कर लें। ये इसीलिए, और ये सारी चीज़ें जो फंक्शन है, बॉडी अगर सही नहीं होगी तो फंक्शन कभी सही नहीं होगा। अब मेरे साथ एक जगह निकालिए, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय मिला, उसके 3 पद से पढ़िए। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, ये पौलुस पत्री लिख रहा है, चिट्ठी लिख रहा है, तुम में से हर एक से कहता हूँ जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। हाँ पढ़िए। जैसा परमेश्वर ने हर एक को, बेटा इंग्लिश बाइबल है, एम्प्लीफाइड इंग्लिश, 3rd वर्स, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3 इन इंग्लिश। For by the grace given to me, I warn every one of you not to estimate and think of himself, अपने बारे में बहुत बड़ी धारणा ना बना ले, मैं तो बॉस बन गया। कलीसिया में लोग जब आते हैं ना, जब प्रभु की सामर्थ्य और उसका प्रेम, उसका अनुग्रह मिलता है, तो वो ये सोचते हैं अब हमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। अपने आप को इतना बड़ा ना समझ ले और अपने आप को इतना पावरफुल ना समझ ले कि अब मैं ही करूंगा जो कुछ करूंगा। जी, मोर हाई देन यू ऑट, जितना तुमको जितनी कैपेसिटी दी गई है, जितनी क्षमता तुमको दी गई है, एक इंडिविजुअल पार्ट होने के नाते उससे ज़्यादा अपनी क्षमता को मत समझना। रॉन्ग असेसमेंट करते हैं बॉडी में लोग। ये इंडिविजुअल बॉडी में भी होता है, लोग घमंड करने लगते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं, मैंने ये बनाया, मैंने ये कमाया, मैंने ये किया। और यही चीज़ स्पिरिचुअल बॉडी में भी जाकर करते हैं। जो फिजिकल नेचर होता है वो वहीं पर रहता है, बेसिक नेचर हमारा ख़त्म नहीं होता है। हम नाम यीशु मसीह का लेने लगते हैं, लेकिन हरकतें हमारी वही होती जो फिजिकल में होती, वही स्पिरिचुअल में होती। ये बॉडी के अंदर की बात बता रही है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर की बात बताई जा रही है, और ये हम लोगों को बता कौन रहा है? परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा इसी हार्ड विषय पर बात करता है। जी, आगे हिंदी में आगे आ जाइए। प्रभु यीशु मसीह ने बॉडी में, जो हमने कल बताया था आपको, जो वर्कर्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, जो काम करते हैं, यानी हेड का मतलब ये सेंसेस, 5 इंद्रियां होती हैं, तो 5 प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं, सेवक होते हैं। 5-fold मिनिस्ट्री इसीलिए कहलाता है। और ये 5-fold मिनिस्ट्री का मतलब 5 लेवल्स ऑफ द वर्कर्स, ये काम करने वाले 5 लोग हैं, ये गिफ्टेड लोग होते हैं, और इनको प्रभु यीशु मसीह ने गिफ्ट दिए हैं। और ये गिफ्ट इन लोगों को इसलिए दिए गए हैं ताकि बॉडी ऑफ क्राइस्ट की ग्रोथ हो। ठीक, तो ये जो गिफ्ट है, ये 5 लोग हैं, इन लोगों की बात की जा रही है, यानी मसीह के सेवकों की बात की जा रही है बॉडी में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बॉडी आज खराब हुई, उसके जिम्मेदार कौन है? ये 5 लोग। बॉडी अगर गड़बड़ हो रही है, हिसाब किससे लिया जाएगा? इन लोगों से, जो कह रहे हैं कि हम तो परमेश्वर के सेवक हैं, इनसे हिसाब लिया जाएगा, और बहुत भयानक हिसाब लिया जाएगा।
आगे पढ़िए, इन लोगों ने किया क्या, ये अपने आप में इंडिविजुअल कैपेसिटी बन के खड़े हो गए, जबकि ये टीम वर्क था। जी, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे, यानी कोई अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत समझे, सुपर हीरो ना समझे इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, बल्कि जैसा सुबुद्धि के अनुसार जितनी कैपेसिटी आपको दी गई है, जो क्षमता दी गई है, उसी के अनुसार समझे। जी, आगे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में हम एक दूसरे के अंग हैं। तो हम एक दूसरे पर डिपेंड है, क्योंकि जैसे ये अंग एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, वैसे ही हम मसीह की देह में एक दूसरे पर डिपेंड है। तो हम अगर इंडिपेंडेंट बन गए, नहीं मेरे से बड़ा कोई, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये तो डिसऑर्डर आ गया। जी, आगे। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है, विश्वास के परिमाण के अनुसार। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से आइए इंग्लिश में, ये कौन सी वर्ष है? 6। Having gifts, faculties, फैकल्टी वर्ड कल मैंने यूज किया था ना। फैकल्टीज का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग विभाग। तो ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां हमारे बॉडी को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विभाग है। अगर आंख आपको सही इंफॉर्मेशन ना दे तो इसका मतलब आंख में प्रॉब्लम है ना। और कान अगर साथ ना दे, तो किसी ने कहा कौ कपड़ा, तो क्या क्या पकड़ा? आंख के अंदर नाम नैनसुख, सारे काम बिगड़ जाएंगे। जी, आगे। टैलेंट्स, इसी को आप टैलेंट्स कह सकते हैं। ये 5 इंद्रियां, ये 5 टैलेंट है। जी, क्वालिटीज। अरे वाह, इसमें बड़ा अच्छा खोल गया। ये क्वालिटी है। अगर कलीसिया में 5 लोग क्वालिटी वाले अगर नहीं होंगे, स्पिरिचुअल क्वालिटी, तो कलीसिया के लोगों में क्वालिटी पैदा होगी। जी, आगे। That differ, यानी ये जो क्वालिटीज हैं, ये जो वरदान है, ये गिफ्ट्स हैं, ये वैरी करेंगे। ये वेरिएबल होते हैं। कैसे? जब कोई व्यक्ति नया नया प्रभु में होता है तो उसके पास गिफ्ट तो है, लेकिन कैपेसिटी कम है, विश्वास कम है। एक व्यक्ति ये विश्वास कर सकता है कि अभी हम प्रभु पे विश्वास किए हैं, प्रभु कर तो सकता है, लेकिन वो बड़ी बातों पे विश्वास नहीं कर पाते। ये भी प्रभु कर देगा, ये नहीं विश्वास करेगा, है ना। बड़ी बातों पे विश्वास नहीं करेगा। वो कहेगा बुखार तो प्रभु ठीक कर सकता है, लेकिन लाइलाज बीमारी ठीक हो जाए ये नहीं हो सकता। लेकिन जब वो लाइलाज बीमारी को चंगा होता हुआ देखेगा ना, किसी को लाइलाज बीमारी से कहेगा नहीं कर सकता, तब उसका विश्वास बढ़ेगा। विश्वास कैसे बढ़ता है? जब बॉडी काम करेगी तब उसका विश्वास बढ़ेगा। आज लोगों का विश्वास, जो बॉडी में मेंबर्स हैं, उनका विश्वास कहाँ है? बिल्कुल गड्ढे में, खाई में चला गया। किसी को विश्वास नहीं कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ, सच है, कोई विश्वास नहीं करता। मुंह से बोलना और दिल में विश्वास करना दोनों अलग बातें हैं। अगर विश्वास करते होते तो हर परिस्थिति में चुपचाप बैठ के दिखा दें कि हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर करेगा। बैठता कोई नहीं, सब अपने फिजिकल एफर्ट्स में लगे हुए हैं। इसका मतलब विश्वास नहीं है। हालेलुया। जी, let us use them प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी। आगे अभी हिंदी में आ जाएगी। वो विश्वास के परिमाण, जितना उसके पास विश्वास मजबूत है, जितने विश्वास में वो परिपक्व है, उसके अनुसार भविष्यवाणी उतनी बात करें। भविष्यवाणी का मतलब प्रीचिंग एंड टीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की उतनी ही बातों का दृढ़ता से जितने बोल सकता है उतने में बोले, सब बातों पे मत बोले। ये लिमिट्स है। जी, हाँ, यदि सेवा करने का दान मिला हुआ है, गिफ्ट मिला है, तो
तो सेवा में लगे रहें। यदि कोई सिखाने वाला हो तो यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगे, सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा वो रहे। उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। ये तो बॉडी भी आ गई। बॉडी में ये वाले काम होते हैं ना, ये सारे काम बॉडी के भी हैं। फैकल्टीज भी काम कर रही है। अगर फैकल्टीज सही काम करेगी तब बॉडी सही काम करेगी। अगर फैकल्टीज सही काम नहीं करेगी तो बॉडी बिल्कुल नहीं काम करेगी, बॉडी बिल्कुल खराब हो जाएगी। ये यहाँ पर पूरा फंक्शन दिया हुआ है, बॉडी का फंक्शन, जो इंडिविजुअल भी हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी है और वही फंक्शन बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए भी है। जब हम व्यक्तिगत तौर पे बिल्कुल फिट होंगे और जब हम मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जब जमा होंगे तो वहाँ पर अगर हम फिट हैं, अंग लोग फिट हो जाएंगे तो, और फैकल्टीज फिट होगी तभी अंग फिट होंगे। जब फैकल्टीज सही होगी, अंग भी सही होंगे तो ग्रोथ होगी, तब फंक्शन होगा और तब पावर दिखेगी और परमेश्वर की महिमा दिखेगी, उसकी उपस्थिति का अनुभव होगा। हालेलुया। प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 36 में अब हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ गॉड आज क्यों नहीं है। बॉडी नाम की तो है, काम की नहीं। बॉडी ऑफ क्राइस्ट और इंडिविजुअल बॉडी दोनों की बात है। हमारी व्यक्तिगत देह सही नहीं है क्योंकि हमारी आत्मा नहीं सही है, हमारा हृदय नहीं सही है, हमारी सोच सही नहीं है, इसलिए हम इंडिविजुअली नहीं सही है। और इंडिविजुअली नहीं सही है इसलिए हम कलेक्टिवली भी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जब जा रहे तो वहाँ पर भी वही बीमारी, वही कुड़कुड़ाना, वही बुड़बुड़ाना, वही सांसारिक बातें, संसार की आत्मा घुस गई बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। हमने एक लाइन बोली थी, चर्च इन द वर्ल्ड इज वेरी गुड बट द वर्ल्ड इन द चर्च इज वेरी बैड, डिजास्टर्स, बर्बादी की चीज़ है। और आप 7 कलीसियाओं में चिट्ठी लिखी, हम लोग पार्ट करके उसमें जाके देखेंगे कि किस तरीके से हर चर्च को उसने वहाँ पर रिब्यूक किया। रिब्यूक का मतलब हर चर्च को डांट लगाई है, उनके सामने फिर कंडीशन रखी, मन फिराओ। हर कलीसिया को मन फिराने की आवश्यकता है आज, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सब फंक्शन गलत हो रहा, पता कहाँ से चल रहा? परमेश्वर का वचन बता रहा। और यीशु मसीह ने चिट्ठी लिखी है, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, वही चीज़ वहाँ दृष्टांतों में नहीं है। एवरीथिंग इज क्लियर, ओपनली बोला गया है। जब कलीसिया की यह हालत हो गई तो आज कलीसिया किसको कहेंगे? एक जगह और चलिए, एक जगह और चलिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका पहले पद से 5 पद तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय। ये कुरिन्थियों की कलीसिया है, पौलुस जिसका सेवक है जी। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ। देखिए सेवक की सच्चाई देखिए, उसकी ईमानदारी देखिए। पौलुस की ये चीजें मुझे बहुत प्रेरित करी। जब मैं तुम्हारे पास आया, यानी कलीसिया में मैं आया, तो मैं कैसे आया? फिर से पढ़िए। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ, यानी ये ट्रेनिंग करके नहीं आया, ये किसी प्रकार की ट्रेनिंग करके नहीं आया जी। आज तो ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। उस जमाने में जब यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया की शुरुआत की थी, उसका काम शुरू किया था, तो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। आज सब कुछ हो गया, ट्रेनिंग भी हो गई, उसके बाद भी आज वो प्रॉब्लम क्यों है? कंपैरिजन, आप कंपेयर करके देखिए। ट्रेनिंग करने से हृदय थोड़ी ना बदल जाता है। उनका हृदय बदल गया तो कुछ नहीं किया, पवित्र आत्मा के साथ साथ चलने लगे और काम होने लगा। आज क्या है? ट्रेनिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, हृदय वही, नेचर वही, शारीरिक जीवन, शरीर की अभिलाषाएं हावी है, और हम बाइबल लेकर खड़े हो गए। पढ़ के प्रचार तो किया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को नहीं प्रकट करती। परमेश्वर की सामर्थ अपने आप काम करती है, वो अपना काम स्वयं करता है। मैं बार बार कहता जा रहा हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही कलीसिया में काम होगा। बिना पवित्र आत्मा के आप सर के बल खड़े हो जाओ, काम नहीं होगा, क्योंकि उसने जिस चीज़ को जिस तरीके से बनाया उसको कोई व्यक्ति हैंडल नहीं कर सकता। हम उसकी कलीसिया के मुखिया नहीं है, मुखिया तो वही है।
उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो वो काम नहीं करेगा। जी बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ो, फर्स्ट वर्स इन इंग्लिश, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 1। As for myself, brethren, when I came to you, I did not come proclaiming to you I did not come proclaiming to you the testimony and evidence or or mysterious secret of God. mysterious secret of God, परमेश्वर का रहस्यमयी भेद, kingdom of God is a mystery। ये परमेश्वर के राज्य के भेद की बात कर रहा है। मैं परमेश्वर का भेद बताता हूँ, यानी किंगडम ऑफ गॉड वो मिस्ट्री है, वो भेद है, और ये किंगडम ऑफ गॉड की मिस्ट्री बताने जा रहा। उसके लिए कह रहा कि मैं जब ये तुमको बताने आया मिस्ट्री या ये रहस्य तुम्हारे सामने खोलने आया तो कैसे आया? यस, इन लॉफ्टी वर्ड्स ऑफ एलोक्वेंस, यानी बोलने की कला को लेकर नहीं आया था। आज के ज़माने में देखिए दो प्रकार के प्रवक्ता होते हैं, एक के पास आर्ट ऑफ स्पीच होता है और एक के पास पावर ऑफ स्पीच होता है। एक बातों की कला है, उसके पास बोलने की कला होती है, और एक के पास बोलने की सामर्थ होती है। जब पवित्र आत्मा उतरा था तो उन्हें बोलने की कला दी गई थी कि बोलने की सामर्थ दी गई थी। कहाँ गई वो सामर्थ? कलीसिया में खड़े होकर लोग बोल रहे हैं बोलने की कला है, बोलने की कला आ गई, वो कलाकार है बोलने में, लेकिन पावर नहीं है। ये अंतर पकड़ते जाइएगा, अपने माइंड में नोट करते जाइएगा। आगे पढ़िए और पढ़ो आप बेटा, आगे क्या लिखा? और ह्यूमन फिलॉसफी, यानी इंसानी बातें या इंसानी डॉक्ट्रिन्स कह लीजिए, उनकी शिक्षाएं, उनके बनाए हुए तौर तरीके, मैं उनके आधार पर मैं परमेश्वर का भेद नहीं सुना रहा। आज लोग तमाम तरीके की स्टोरीज पढ़ के आते हैं और उसको वचन में मिला के लोगों को सुनाते हैं, ये फिलॉसफी बन जाती है। हिंदी में फिर आ जाए, ये पूरी हो गई ना वर्ष। नेक्स्ट, क्योंकि पौलुस कह रहा है क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए मसीह को छोड़कर और किसी बात को ना जानूंगा। ये हमको सेवक को ठानने की जरूरत है। अगर हमने ये ठान लिया तो तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि हम पूरी तरीके से वो हमारे जीवन में प्रकट ना हो जाए, पवित्र आत्मा के फल प्रकट ना हो जाए, पवित्र आत्मा की ओर से हमें पूरी पिक्चर क्लियर ना हो जाए, और जब तक पवित्र आत्मा हमें बोलने की सामर्थ्य ना दे तब तक नहीं। आज ये नहीं हो रहा। आज किसी को भी आप सिखा के खड़ा कर दीजिए, बोलने की कला दे दीजिए, ट्रेनिंग में बोलने की कला दी जा सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकों को बोलने की कला नहीं दी थी, बोलने की पावर दी थी। जी आगे, और मैं निर्बलता और भय के साथ, पौलुस कहने लगा और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। जी, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली, अरे बाप रे बाप। और आज लोग वचन तो प्रचार कर रहे, यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन ज्ञान की बातें, लुभाने वाली बातें। इंग्लिश में पढ़ो बेटा, ये कौन सी वर्ष है? 3rd वर्ष। And I was in weakness and fear and great trembling among you। जब मैं तुम्हारे बीच में था मैं थरथराता हुआ आया था, क्योंकि प्रचार, भैया प्रभु मैं क्या बोलूँगा, मुझे तो मैं ट्रेनिंग नहीं की थी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसी लाइन से मैं हूँ, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की। मेरी रूह कांपती थी जब मुझे बोल दिया जाता था कि आपको बोलना। अरे बाप रे बाप, पैरों में पसीने चलते थे, खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर प्रभु चाहता है कि मुझे बोलना है, मैं आंख बंद करता था और जो कुछ सुनता था वो बोलता था। मैं कला से नहीं बोलता, मैं सुनकर बोलता। पवित्र आत्मा के बारे में जब यीशु मसीह ने कहा था तो पवित्र आत्मा की एक विशेषता बताई कि उसने अपने चेलों से, उसने कहा था मैं एक सहायक दूंगा जो हर समय तुम्हारे साथ होगा और वो
जब तुम्हारे साथ होगा तो वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। कौन? पवित्र आत्मा अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वो मेरी बातों में से लेकर तुमको बताएगा और वो पिता और पुत्र की बातें खोलेगा और सब सच्चाई तुम्हें बताएगा। और ये वाली बात, यही वो गिफ्ट है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे बोलने की, और वो बोलोगे जो तुमने कभी सीखा नहीं, जो तुमने कभी जाना नहीं, जो तुमने कभी देखा नहीं, वो बोलोगे। और बोलते समय तुम्हारे मुंह नहीं, जबान लड़खड़ाएगी नहीं, क्योंकि तुम बोलोगे मैं जब सामर्थ दूंगा तो तुम्हारे मुंह से धारा प्रवाह बुलवा दूंगा। हालेलुया। और हम कमजोर हैं पौलुस की तरह, और मैं बोलने के रहा, मैं कांपता हुआ आया। कलीसिया में लोग कांपते हुए आते हैं, जो ट्रेनिंग नहीं किए होते उनकी हालत खराब होती है। हमसे पूछिए जी, आगे पढ़िए। And my language and my message were not set forth in persuasive. इसका मतलब क्या होगा? words of wisdom, persuasive words of wisdom. यानी persuasive words of wisdom। मैं हिंदी में पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ का प्रमाण था। जब वो प्रचार करता था तो पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट होती थी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलता था। और मालूम आपको, यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक वादा किया था, मैं तुम्हें ऐसे बोल और ऐसी बुद्धि दूंगा, तो बोलने वाले तुम नहीं, वरन मेरे पिता का आत्मा तुम में होकर बोलेगा। मैं तुम्हें ऐसे बोल और ऐसी बुद्धि दूंगा कि कोई तुम्हारी बात का न सामना कर पाएगा, न खंडन कर पाएगा। कहाँ है? सबकी बुद्धि को फेल करने वाला कौन है मालूम? प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा के द्वारा वो लोगों की बुद्धि फेल कर देगा। जितना उन्होंने प्रचार करके खड़ा किया ना, वो धराशायी हो जाएगा। लिखा हुआ वो, जब प्रभु यीशु मसीह सेकंड कमिंग के लिए जब मैं आऊंगा, अपनी फूंक से उस पूरे किंगडम को धराशायी कर दूंगा, और वो होने वाला है। अब आप लोगों को पिक्चर दिखने लगेगी, अब बॉडी को देखते जाइए, जो गलत बॉडी होगी गई। जी आगे पढ़िए। इसलिए ये पौलुस प्रभु यीशु मसीह ऐसे सेवकों को इसलिए खड़ा कर रहा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आपका विश्वास, आज कलीसिया का विश्वास किस पर निर्भर करता है? मनुष्यों के ज्ञान पे या परमेश्वर की सामर्थ पे? अब आपको रेजरेक्टेड बॉडी दिखाते हैं। बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज रेजरेक्टेड बॉडी। उसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। इसमें साफ साफ लिखा, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, जल्दी से निकाल लीजिए। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय। घड़ी बहुत तेज चलती है, उतनी तेज हमारे हाथ और चलना चाहिए, और दिमाग उससे भी ज्यादा तेज चलना चाहिए। और उसके 35 पद से पढ़िए, ऊपर हेडिंग होगी। अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है ये वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु एक दाना बोता है। बीज क्या है? एक दाना ही तो है। आपने गेहूं का पेड़ बोया कि गेहूं का बीज बोया? एक बीज के अंदर कितना बड़ा पेड़ और उसमें कितना ज्यादा गेहूं के दाने थे, कभी कैलकुलेट करके देखा है? एक दाने से कितने दाने पैदा होते हैं? यीशु मसीह को इसी तरीके से उपमा में दिया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसने कहा, परमेश्वर ने गेहूं का दाना, यानी अपने पुत्र के लिए कहा, वो गेहूं का दाना था, बो दिया। अब उसमें से ढेर सारे दाने निकलने चाहिए। रिजरेक्शन यही है, मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, है ना? मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं हुआ? एग्जैक्ट वही काइंड क्यों नहीं पैदा हुई? अगर आप के 68 क्वालिटी का गेहूं बोएंगे तो उसमें कौन सी क्वालिटी का गेहूं पैदा होगा? है? वही क्वालिटी पैदा होगी कि क्वालिटी बदल जाएगी पैदा होने में? तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में कैसे हो गया? इसमें बहुत बड़े भेद छिपे हुए हैं। ये किंगडम ऑफ गॉड एक भेद है। आगे पढ़िए। चाहे गेहूं
चाहे गेहूं का, चाहे किसी और अनाज का, चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के के अनुसार उस देह को देता है, उसको देह देता है और हर एक बीज को और हर एक बीज को उसको विशेष देह दी जाती है। जी, सब शरीर एक सरीखे नहीं, सब शरीर एक समान नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय। देखिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट को आप देखिए, कौन सी बॉडी तैयार हो रही है? पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, कौन सा शरीर तैयार हो रहा है? अब शरीर भी अलग अलग है, कौन सी बॉडी के लिए कौन सी बॉडी तैयार हो रही है? चर्च मीन्स बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कौन सी बॉडी तैयार कर रहे हैं? और आगे लिखा है कि स्वर्गीय देह भी है और पार्थिव देह, डेड बॉडी भी है। इंग्लिश में बेटा पढ़िए, कौन सी है? फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 39 verse in English. For all flesh is not the same, For all flesh is not the same. but there is one kind for humans, There is one kind for humans, another for beast, another for beast, another for birds, another for bird, and another for fish. and another for fish. There are heavenly bodies, There are heavenly bodies, sun, moon, and stars, sun, moon, and stars, and there are earthly bodies, and there are earthly bodies, men, animal, and plant. men, animal, and plant. यानी आप देखिए कि यीशु मसीह स्वर्गीय देह है, जो रेजरेक्टेड बॉडी उसकी स्वर्गीय देह है, तो उसमें लाइट दिखाई जा रही है ना? सन, मून एंड स्टार्स, वो वाली बॉडी चमकने वाली, या ये एनिमल बॉडी बन रही है? पार्थिव देह का यही तो दिखाया है ना? जमीनी देह बना रहे हैं कि स्वर्गीय देह बना रहे हैं? कौन सी बॉडी बन रही है? जी आगे। But the beauty and the glory of the heavenly bodies But the beauty and the glory of the heavenly bodies is of one kind, is of one kind, while while the beauty and the glory of earthly bodies and the beauty and the glory of the earthly bodies is a different kind. as a different kind. यानी जो पार्थिव देह यानी जमीन की देह, शारीरिक देह जमीन की और शारीरिक देह स्वर्गीय, इन दोनों का अंतर यहाँ पे बताया जाए। हिंदी में पढ़ दीजिए इसको। स्वर्गीय देह है, पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज, ग्लोरी और है, पार्थिव का और कौन सी देह है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। स्वर्गीय के पार्थिव होनी कौन सी चाहिए और है कौन सी? अभी तक तो ये। जी आगे हिंदी में। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारा गणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से तारे में भी तेज में अंतर है। लाइट्स उनकी अलग अलग होती। जी, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही होगा। रेजरेक्शन ऑफ द बॉडी। कौन सा रेजरेक्शन? कौन सी बॉडी का रेजरेक्शन? सारी बॉडी का रेजरेक्शन होगा। पहचानिए आप। जी, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता शरीर है नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। यीशु मसीह का शरीर नाशवान दशा में बोया गया था, ग्रेव में, और अविनाशी दशा में जी उठा। वैसे ही कलीसिया को होना है। जी, वे अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता निर्बलता के साथ बोया जाता है है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। जी, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी तब आत्मिक देह जी उठती है। जी, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। वैसे ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवन देने वाली आत्मा। तो यीशु मसीह क्या है? जीवन देने वाली आत्मा। तो उसकी देह कैसी होनी चाहिए? आत्मिक देह। लेकिन ये जब स्वाभाविक देह हम बोएंगे तभी तो आत्मिक देह जी उठेगी। हमारा रेजरेक्शन तो बॉडी में है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जो रेजरेक्टेड बॉडी है उसमें हमारा रेजरेक्शन क्यों नहीं हुआ? ये एक प्रश्न है। इसी पे हम आगे चलेंगे।
लेकिन अभी लास्ट में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे, क्यों नहीं हुआ। रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला और दूसरा पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने कलीसिया के लोगों को क्या करना है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और आगे फिर पढ़ दीजिए दूसरा, इस संसार के सदृश ना बनो, कॉपी मत करो संसार को, सब संसार की आत्मा कर रही गलत जी, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब तक बॉडी के अंगों का चाल चलन नहीं बदलेगा, तब तक बॉडी का स्वरूप जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, इंग्लिश फर्स्ट सेकेंड। I appeal to you, therefore, and I beg of you, यानी मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। इतनी दीनता होनी चाहिए सेवक में। भीख मांग रहा है, कलीसिया के लोगों के सामने कह रहा है मैं तुमसे भीख मांग रहा है, I beg of you। क्या? In view of all the mercies of God, In view of all the mercies of God, परमेश्वर की सारी दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, तुमसे भीख मांग रहा हूँ जी। To make a decisive dedication, यानी निर्णायक समर्पण करो, अपने शरीर को निर्णायक रूप से समर्पित कर दो। Decisive dedication of your bodies as a living sacrifice, जीवित बलिदान करके चढ़ा दो। अभी जब तक हम जीवित है शारीरिक तौर पर, अपना शरीर प्रभु को बलिदान कर दो। Surrender your bodies unto the body of Christ जी। holy and well pleasing to God, which is your reasonable service and spiritual worship। आत्मिक आराधना यही है तुम्हारी। हमें गीत गाने वाली आराधना नहीं करनी है, हमें अपने आप को समर्पित करने वाली आराधना करनी, ये है आराधना। जब कोई व्यक्ति पुराने नियम में, आप देखिए जब वर्शिप वर्ड आता है, वर्शिप का मतलब होता है bow down, slave, सीधे ऐसे मुंह के बल गिर जाना, इसको कहते हैं वर्शिप। प्रोस्टेट, वर्ड प्रोस्टेट आता है, जब वर्शिप का वर्ड देखोगे उसका मीनिंग है प्रोस्टेट, उसके सामने एकदम स्लेन इन द स्पिरिट, गिर जाओ, अपने शरीर को सरेंडर कर दो, इसको कहते हैं वर्शिप जी। आगे बेटा इंग्लिश में, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, so that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God। जब ताकि तुम ये प्रमाणित, तुम्हारे जीवन से ये प्रमाणित हो कि परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा क्या है। थैंक यू लॉर्ड। यहाँ आगे, even the things which is good and acceptable and perfect। परफेक्ट बॉडी ऑफ क्राइस्ट परफेक्ट होनी चाहिए। या तो परफेक्ट है वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, और नहीं परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट नहीं है। लोग धोखा खा रहे हैं, और यीशु मसीह बार बार अपने प्रचार में कहता था धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। और आज लोग सबसे ज़्यादा क्या खा रहे हैं? किस किस से खा रहे हैं? सरकार से भी धोखा खा रहे हैं, रोजगार के नाम पे धोखा, रिश्ते के नाम पे धोखा, और पैसों के नाम पे धोखा। हर जगह धोखा ही धोखा तो है। धोखा क्यों मिल रहा है? जो बोगे वही काटोगे। इससे पहले के लोगों ने धोखा बोया, आज उनकी जनरेशन धोखा काट रही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो परफेक्ट है और वो जीवित है, और वो अपनी सब बातों को ठीक करने में सक्षम है। ही इज़ पावरफुल, ही इज़ केपेबल, वो सब कुछ ठीक कर सकता है, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन को आज वो हमें जीवन ही नहीं दे रहा, बल्कि हमें पुनरुत्थान का जीवन दे रहा है। हम
धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए और पवित्र वचनों के लिए। चाहते प्रभु हम इन वचनों को अपने कानों से सुन रहे हैं, ये बातें हमारी आत्मा के अंदर उतर जाए, ये हमारे हृदय को बदल दें, हमारे विचारों को बदल दें, हमारे नज़रिए को बदल दें, ताकि हमारा नज़रिया मसीह के नज़रिए में हो, हम मसीह के नज़रिए से देखें इन चीज़ों को। वचन की जो लिखा है एग्जैक्टली वही हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा हम उन चीज़ों को जो लिखी है वैसे ही देख सकते हैं। और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में अद्भुत रीति से काम कर रहा है और लोग देख रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, लोगों के विचार बदल रहे हैं और लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो रहे हैं। चाहते प्रभु हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने और आपकी ऐसी महिमा प्रकट हो जैसी होनी चाहिए और सारा आदर सारी महिमा हो। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।